हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक छोटा सा पार्ट रह गया था, दैट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसके साथ ही साथ जो मैमरी ग्लैंड्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एकदम सिस्टम में तो नहीं कह सकते एसोसिएटेड, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर हमें मिलते हैं मैमरी ग्लैंड्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समवॉट सपोर्ट्स द फेनोमेनन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो पेरेंटल केयर होता है बेसिकली जो ह्यूमन में देखने के लिए मिलता है, वो कहाँ मिलता है? वो जस्ट ड्यू टू मैमरी ग्लैंड मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया कवर कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जेनाइटल्स का वो रीजन जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो, जेनाइटल्स का वो रीजन जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो रीजन जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करेगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या करेगा? रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। जैसे हमारे ह्यूमन के अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लेकिन मेल में क्या था? मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने पेनिस पढ़ा था, दैट सपोर्ट्स इंसेमिनेशन, दैट सपोर्ट्स इंसेमिनेशन, गैमीट ट्रांसफर के लिए पेनिस ऑर्गन प्रेजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, हम पढ़ेंगे दैट विल कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, कहीं ना कहीं वो क्या करे, कोई कुछ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस दिखाएगा, और कहीं ना कहीं कोर्टशिप बिहेवियर में हेल्प करता है। तो जो सबसे पहला है बेटा वो क्या है? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, दूसरा जो है दैट विल बी लेबिया मेजोरा, नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरा, और इसके बाद और दो है हाइमेन, एंड लास्ट वन इज क्लिटोरिस। ठीक है, तो देयर आर 5 एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो ऑर्गन है वो 5 है। सबसे पहला जो यहाँ लिखा है दैट इज, वो क्या लिखा है? वो लिखा है मॉन्स प्यूबिस। अब क्या है? प्यूबिक रीजन का जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विक रीजन में जो प्यूबिक रीजन है, वहां एक क्या है? फैटी टिश्यू का, क्या लो बेटा, फैटी टिश्यू लेयर प्रेजेंट है, फैटी टिश्यू लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफन कवर्ड बाय पिगमेंटेड स्किन एंड कोर्स हेयर। थिक हेयर से, प्यूबिक हेयर से क्या होगा? मॉन्स प्यूबिस जो फैटी टिश्यू है वो क्या होगा? कवर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा इज ये क्या है बेटा? अगेन टिश्यू का बना हुआ है, दैट इज फ्लैशी फोल्ड्स, जो कि फ्लैशी फोल्ड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ये क्या है? मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे फ्लैशी फोल्ड्स प्रेजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं बर्थ कैनाल को, कहीं ना कहीं वेजाइना को क्या कर रहा है? कवर करके रख रहा है, दैट इज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। माइनोरा अगेन टिश्यू का ही फ्लैशी फोल्ड्स है, जो कि क्या होगा? थोड़ा सा थिन होगा। ठीक है, थिनर होगा कंपेरेटिवली मेजोरा से। क्या होगा? माइनोरा, लेबिया माइनोरा थिनर होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हाइमेन इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। हाइमेन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये कार्टिलेजिनस बोल सकते हो या मेम्ब्रेनस। इट इज अ मेम्ब्रेनस फ्लैप, जो कि क्या कर रहा है? जो बर्थ कैनाल है बेटा, सर्विक्स और विजाइना वाला रीजन जो है, सर्विक्स और विजाइना वाला जो रीजन है बर्थ कैनाल, उसको क्या, वहां पर क्या होता है? विजाइनल ओपनिंग जो है, विजाइनल ओपनिंग जो है, जहां से विजाइना इन्वायरमेंट को फेस करता है, वहां पर एक मेम्ब्रेनस फ्लैप, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, दैट इज नोन एज, किससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज नोन एज हाइमेन। ठीक है, इट इज हाइमेन। काफी थिन होता है, थिन मेम्ब्रेनस फ्लैप। मेम्ब्रेनस फ्लैप कैसा है? काफी थिन है। कवर देखो, अब ये क्या है?
हाइमेन कई बार क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, कई बार विग्रस फिजिकल एक्टिविटी से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से, हॉर्स राइडिंग से, या अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तो कई बार हाइमेन टॉर्न आउट हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर किसी में परसिस्ट करता है तो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ये क्या होता है, टॉर्न आउट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हाइमेन लाइफ टाइम यहाँ पर परसिस्ट करता है विदाउट एनी विदाउट एनी टीयरिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिटरिस की। क्लिटरिस के बारे में क्या है बेटा, इट इज अ पी शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। पी शेप्ड ऑर्गन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ लेबिया माइनोरा, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ लेबिया मेजोरा एंड माइनरा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के फोल्ड्स के बीच में कहीं एक पी साइज का एक ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज क्लिटरिस। क्लिटरिस पे काफी रिसर्च चल रहा है बेटा कि क्लिटरिस क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसका कोई भी वेल स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। ये कहीं से भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है, कवरिंग जिस तरह हाइमेन था या लेबिया मेजोरा माइनोरा मॉन्स प्यूबिस कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा था आउटर इन्वायरमेंट से, क्लिटरिस वो भी नहीं कर रहा है। तो क्लिटरिस का क्या फंक्शन है, इस पर काफी ज्यादा रिसर्च इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है बेटा, जो कि हम लोग अगर कोई रिसर्च पेपर ऐसा पब्लिश होता है तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो एनसीईआरटी में लिखी है अबाउट टू मॉन्स प्यूबिस, दैट इज फैटी टिश्यू लेयर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ऑब्वियसली या प्यूबिक रीजन लिख सकते हो, प्यूबिक या पेल्विक रीजन में बोल सकते हो, ऑफन कवर्ड बाय पिगमेंटेड स्किन एंड कोर्स हेयर, ओके। अब क्या है, लेबिया मेजोरा इज टिश्यू ऑफ फ्लैशी फोल्ड और पेयर्ड रहेगा ये, है ना, 2 इन नंबर। उसके बाद अगर माइनोरा की बात करें तो बिल्कुल एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, फ्लैशी फोल्ड्स होगा, बस क्या है वो थिनर है और इनर है। जैसे आउटर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, मेजोरा बोल रहे हैं, और इनर वाले को माइनोरा। जैसे ये जो अगर हम बात करें ये थोड़ा थिक बना दे, दिस इज लेबिया मेजोरा, एंड जो ये थिन वाला रीजन है जो इनर साइड लोकेटेड है दैट इज लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसके बाद हाइमेन की बात कर रहे हैं, दिस इज मेम्ब्रेनस फ्लैप ओवर विजाइनल ओपनिंग। विजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेनस फ्लैप है दैट इज कवरिंग द ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग को क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है। और ये कवर जो है, अब देखो ये चीज, ये कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, ये पार्शियली कवर्ड है। इसमें काफी ज्यादा परफोरेशंस हैं, इसमें काफी ज्यादा क्या है, परफोरेशंस है इस तरीके से बेटा, ठीक है, परफोरेशंस है, जिससे कि गैमीट तो ट्रांसफर होगा। क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे हम लोग तो उस वक्त बताएंगे आपको कि किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस को क्रॉस करते हुए फीमेल गैमेट क्या होता है, डिस्चार्ज आउट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर बोलोगे कि मेम्ब्रेनस फ्लैप है, कवरिंग है, तो वो गैमेट बाहर कैसे आता है, तो देयर आर परफोरेशंस इन हाइमेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लिटरिस के बारे में, बस इतना पता है हमें कि ये पी शेप्ड ऑर्गन है, पी के ही साइज का है, और प्रेजेंट कहाँ है, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मूव टू मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या है बेटा, सबसे पहली बात अगर मैमरी ग्लैंड के बारे में बोले तो क्या है मैमरी ग्लैंड के बारे में बेटा, कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और अगर लोकेशन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन के लोअर रीजन में, प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। बट ये मैमरी ग्लैंड कहीं भी एब्डोमिनल रीजन में तो प्रेजेंट है, लेकिन लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है, अपर एब्डोमिनल रीजन में, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि एबव द चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग अब इसका फंक्शन क्या है, मैमरी ग्लैंड के बारे में एक और जो एकदम बिल्कुल कह सकते हो कि स्पेसिफिक पॉइंट है उसको लिख लो कि मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक
फीचर्स ऑफ मैमल्स। जैसे मैमल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या पढ़े थे, सॉरी एनिमल किंगडम में मैमल्स का क्या पढ़े थे कि बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो जस्ट उसी तरीके से एक और है बेटा कि मैमरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैमरी ग्लैंड इज देयर। ओके, अब ये मैमरी ग्लैंड का नंबर क्या होता है, वैरी कर सकता है, किसी में 2 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 4 है, लेकिन मैमरी ग्लैंड विल बी देयर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो अब ये इसका फंक्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन मिल्क प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन मिल्क प्रोडक्शन। वाई टू प्रोड्यूस मिल्क, वाई टू प्रोड्यूस मिल्क, क्यों मिल्क बनाना है। ठीक है, तो जो न्यू इन्फेंट है, जो फीटस अभी अभी डिलीवर हुआ है, जो यंग बेबी है, वो क्या करता है, वो इमीडिएटली सीरियल्स पे, ग्रेन्स पे फीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको क्या है, कुछ टाइम तक पेरेंटल केयर में जो रखते, जो पेरेंटल केयर जो ह्यूमन शो करते हैं, उसमें क्या होता है, इस मिल्क को फीड कराते हैं। ठीक है, मैमरी ग्लैंड में प्रोड्यूस्ड मिल्क को उस न्यू वन को, इन्फेंट को फीड कराते हैं, दिस इज द पर्पस। ठीक है, तो अब इस मैमरी ग्लैंड के डिफरेंट पार्ट्स को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, लोकेशन क्लियर है, कहाँ पर प्रेजेंट है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बेटा कि अब देखो ये जो मैमरी ग्लैंड है, इसके बारे में देखो, ये क्या है, एक कहीं ना कहीं इसको कह सकते हो कि फ्लैशी फैटी टिश्यू का स्ट्रक्चर है। किससे मिलके बना है, फैटी टिश्यू से मिलके फ्लैशी स्ट्रक्चर बना है। अब ये कनेक्टेड कैसे, बॉडी से कनेक्टेड कैसे, रिब्स, दीज आर रिब्स, ये क्या है, रिब्स है। तो रिब्स से ये क्या है, पीछे से रिब्स से कनेक्टेड है, मैमरी ग्लैंड इज कनेक्टेड बाय रिब्स, ये रिब्स हो गया। ठीक है, अब रिब्स के बीच में मसल्स है, और रिब को, जो रिब और मैमरी ग्लैंड के बीच का जो मसल है, जो कि काफी बड़ी मसल है, दैट इज नोन एज पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ही ध्यान से, बुक में लिखा हुआ है बेटा, बुक में लिखा हुआ है, इसको क्या करो तुम, इसको क्या करो, स्टार मार्क कर लो। एमसीक्यू में पूछता है कि मैमरी ग्लैंड जो है बॉडी से या चेस्ट से कैसे अटैच्ड है, तो बाय मींस ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये वाला जो मसल आपको दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, ये जो है क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, जिससे कि पूरा मैमरी ग्लैंड अटैच्ड है बॉडी से। ओके, तो यहां देख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कि मैमरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कंप्लीट अ मैमरी ग्लैंड, बट मैमरी ग्लैंड के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि पूरा स्ट्रक्चर ही मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, या अंदर में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो इधर आ जाओ बेटा, क्या है, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि ये जो मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू lobes known as memory lobes। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे टेस्टिस जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे वहां पे, तो उसी तरीके से मैमरी ग्लैंड, जो एक मैमरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू मैमरी लोब्यूल्स। अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, नंबर क्या है इनका, 10 to 15 मैमरी लोब्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आ जाओ, ये जो मैमरी लोब्यूल है, अगर हम एक लोब की बात करें बेटा, एक लोब की बात करें, ठीक है, ये दिख रहा है, एक लोब की बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ईच मैमरी लोब contains alveoli या alveolar cells। सुना है ये नाम,
बिल्कुल सुना है, रेस्पिरेशन में सुना होगा एल्व्यूलर सेल्स का नाम। एल्व्यूलर सेल्स जो है, यस वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, वही स्ट्रक्चर है एल्व्यूलर सेल्स, वही एल्व्यूलर सेल्स आपके मैमरी लोब्स में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर क्या है, एल्व्यूलर सेल्स हो गए, एंड दीज एल्व्यूलर सेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जो मैमरी ग्लैंड बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन का याद आता है फेनोमेनन, दिस इज कंप्लीटली कह लो कि कंप्लीटली कैरिड आउट बाय दीज एल्व्यूलर सेल्स, जो कि मैमरी लोब्स के अंदर एल्व्यूलाई प्रेजेंट है, एल्व्यूलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब क्या है कि हर एल्व्यूलर सेल्स में मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, हर एल्व्यूलर सेल्स क्या किया, मिल्क प्रोड्यूस किया, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस किया तो अब मिल्क कहाँ जाएगा, वो मिल्क स्टोर होगा बेटा एल्व्यूलर ल्यूमेन में। इसके बाद क्या है, मिल्क will be stored in alveolar lumen। जैसे ये सारे सेल्स हैं, एक सेल्स, दो सेल्स, तीन सेल्स, इस तरीके से क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, तो उनके बीच में जो स्पेसेस हैं और लुमेन जो है वहां पर वो मिल्क क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब जब सारे गैप्स में मिल्क फिल हो गया, तो अब क्या होगा, छोटे छोटे दिख रहे होंगे बेटा आपको, यहां पर मैं अगर बनाऊं, ठीक है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है बेटा, ये पतला वाला, बिल्कुल पतला वाला है, दिस वन जो वी शेप का दिख रहा है, ये वाला, दीज आर नोन एज क्या है, ये क्या है, दिस इज मेमरी ट्यूब्यूल। ये क्या है, मेमरी ट्यूब्यूल। ट्यूब या डक्ट कब बोलते हैं, जब वो एक अच्छा खासा मतलब जो ट्यूब का साइज थोड़ा मोटा होना चाहिए, तब हम उसको ट्यूब या डक्ट बोलते हैं। अब बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हर सेल्स से कनेक्टेड है। सेल्स कितने छोटे होते हैं, हर सेल्स से क्या है वो या लुमेन से क्या है, मेमरी ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड है, तो इनको हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूल। तो ये ट्यूब्यूल जो है सेकेंडरी मेमरी ट्यूब्यूल, वहां से वो कहाँ से मिल्क को लेकर आ रहा है, लुमेन से मिल्क को लेकर आगे बढ़ रहा है, देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन मेमरी डक्ट। दिस वन इज मेमरी डक्ट। ये क्या है बेटा, मेमरी डक्ट है, जो कि मेमरी ट्यूब्यूल के कनेक्शन से बना है, या उसके कह सकते हो कि उससे मिलके मेमरी डक्ट बना है। दिस इज योर मेमरी डक्ट। अब मेमरी डक्ट के बाद फिर एक स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। अब एम्प्यूला जो है बेटा, अगेन देख रहे हो कितना वाइड स्ट्रक्चर है, एम्प्यूला कितना वाइड स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो यहाँ पे देखो एम्पुला कितना वाइड स्ट्रक्चर है। जस्ट इसी तरीके से पढ़ा था अभी आपने लास्ट लेक्चर में कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसका जो वाइडर रीजन है दैट इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला वर्ड एक्चुअली कलेक्टिवली हम बोलते हैं अगर कहीं भी ट्यूब स्वोलन हो गया हो, ठीक है, ट्यूब का अगर विड्थ बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, मोटा ट्यूब हो, तो हम वहां पर बोल देते हैं एम्पुला। तो यहां पर भी देख रहे हो कि ये सारा डक्ट है और यहां पर क्या है, स्वोलन स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या है बेटा, स्वोलन स्ट्रक्चर। अब स्वोलन स्ट्रक्चर क्यों है, स्वोलन स्ट्रक्चर क्यों है, फॉर दी यहीं पर लिख दूं मैं, फॉर द स्टोरेज ऑफ मिल्क। और जब ये मिल्क यहाँ पर स्टोर होके एम्पुला कंप्लीटली फुल हो जाता है, देन क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, वाया लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, मिल्क इजेक्ट आउट हो जाता है। मिल्क क्या होता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। क्लियर है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, यहां से मिल्क क्या हो गया, बाहर आ गया। एंड दिस रीजन इज नोन एज निपल। ठीक है, पूरा मेमरी ग्लैंड में कहीं से भी मिल्क बाहर नहीं आता है, ठीक है, एक फिक्स्ड रीजन है, एक ओपनिंग है मेमरी ग्लैंड का, दैट इज नोन एज निपल। और जो ओपनिंग है निपल पर, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग किस चीज का है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो दोज आर द ओपनिंग्स ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। यहां दिख रहा है बेटा लैक्टिफेरस डक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मेमरी ग्लैंड को कवर करने वाली स्किन क्या कहलाती है, मेमरी ग्लैंड को कवर करने वाली स्किन क्या कहलाती है, एरियोला। एरियोला। और जो मैं अब देखो, अब क्या है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा क्या है, कह लो कि हाइपर एक्टिव है ना, ग्लैंड्स आर ज्यादा एक्टिव देन ऑर्गन्स। तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और चूंकि ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट है,
ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं, जैसे स्टमक हमारे बॉडी के अंदर वेल सूटेड है, ऐसा नहीं है। मैमरी ग्लैंड आर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, तो इसको क्या करना है, बाहर के इंजरी से या बाहर के कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये जो है बेटा, ये क्या है आपका फैट डिपॉजिट है, फैट डिपॉजिट है। क्या है, फैट डिपॉजिट है। और ये आप देख पा रहे हो कि फैट डिपॉजिट मेमोरी ग्लैंड के अंदर नहीं है, मेमोरी ग्लैंड के सराउंडिंग में है, ठीक है। बाहर के एटमॉस्फेयर से या अगर कहीं इसको एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट होता भी है तो ग्लैंड कहीं भी रप्चर ना हो, ग्लैंड को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसके लिए क्या है, ये फैट टिश्यू से कंप्लीटली क्या है, कवर्ड है, ठीक है। तो एक बार से फटाफट से यहाँ पर क्या करते हैं, हम मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क का हम पाथवे देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिल्क, यहाँ लिख देते हैं मिल्क का, मिल्क प्रोडक्शन एंड पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जहां प्रोड्यूस हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, जहां मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले एल्व्यूलर सेल्स, एल्व्यूलर सेल्स के बाद मिल्क कहां जा रहा है, एल्व्यूलर ल्यूमेन, ल्यूमेन के बाद कहां जा रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जा रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद डक्ट में जा रहा है, मेमोरी डक्ट में जा रहा है। अब मेमोरी डक्ट के बाद कहां जा रहा है, एम्पुला में जा रहा है। एम्पुला में क्या होगा, थोड़ी देर स्टोर होगा, कहीं ना कहीं उस मिल्क की प्रोसेसिंग होगी। और एम्पुला के बाद कहां जा रहा है बेटा, उसके बाद जा रहा है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट का ओपनिंग कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी खुल रही है, दैट इज निपल, और निपल इज प्रेजेंटिंग आउटसाइड। निपल कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड दी निपल, और ये प्रेजेंट कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिल्क का पाथवे हो गया। अब मिल्क प्रोड्यूस कब होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, या कौन सा ऐसा स्टिमुलाई है जो मिल्क प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, या लेक्टिफेरस का जो मिल्क डिलीवरिंग प्रोसेस है उसको कह लो कि ट्रिगर करता है, हम वो सब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है बेटा, सबसे पहला जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो फर्स्ट जो और मेजर प्रोसेस है, दैट विल बी गैमेटोजेनेसिस। हम लोग गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल सेपरेटली पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करना है। बाय बाय, जय हिंद।